अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन की रुख्सत समझ लें, छुट्टी समझ लें। मैं अपने शहर यानी एबटाबाद से बाहर हूं और किसी निजी मसरूफियत के सिलसिले में इस वक्त मैं आपसे इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ। अलबत्ता ख़बरें वही हैं, तबसरे वही हैं, तज्ज़िये वही हैं जो हमेशा मैं आपके साथ करता हूँ, यानी यूएई के हवाले से। और ताज़ा तरीन इस वक्त ख़बर मेरे पास ये है कि यूएई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यानी 9वें दिन जो कोरोना वायरस की जो तबाहकारियाँ हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। और अब 9वें दिन जो कोविड-19 के जो केसेस सामने आए हैं वो एक नया रिकॉर्ड है, यानी अब 3506 कोविड-19 के मज़ीद केसेस सामने आए हैं और 6 मज़ीद अफराद कोविड-19 की वजह से जाँ बहक हुए। और अब जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद हो गई है 762 यानी 762, जबकि अब तक कुल जो केसेस हैं कोविड-19 के उनकी तादाद हो गई है 2,63,000 से भी ज़्यादा। जबकि आपके इल्म में होगा यानी ये कुल तादाद होगी 2,63,729। अब और ये 9 दिन से मुसलसल 3,000 से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं। हर गुजरते दिन, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। और इस हवाले से जाहिर है अथॉरिटीज़ परेशान तो हैं, लेकिन वो इस परेशानी का इजहार नहीं कर रही, क्योंकि वो इस बात पे इस वक्त फ़ख्र महसूस कर रही हैं या इस बात का प्राइड ले रही हैं कि वहाँ पर जो वैक्सीन की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा है, यानी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। एक दिलचस्प एदाद शुमार जब सामने आते हैं तो मुझे बात का हंसी भी आती है वहाँ के मीडिया के किरदार के ऊपर कि आप देखें कि वहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है जिस दिन केसेस ज़्यादा हो तो कहा जाता है कि इतने लोग सेहतयाब हो गए या इतने लोगों के टेस्ट किए गए। वो ये नहीं बताते अपनी हेडलाइंस में कि इतने लोग इसका शिकार हो गए या इतने लोग इसका शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। ये एक तरीका है, जिस तरह अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि गिलास को अगर आप देखें तो वो कोई लोग कहते हैं कि आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा है। बहरहाल यही सूरत हाल है वहाँ पर भी कि अब ये कहा जा रहा है कि इतने लोग सेहतयाब हो गए, यानी 3500 लोग अगर शिकार हुए तो 2000 सेहतयाब हो गए। लेकिन इस वक्त भी तकरीबन 26 से 27,000 एक्टिव केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में लोग ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ ही एसोसिएटेड प्रेस, मैंने अपनी एक शायद किसी खबर में जिक्र भी किया था अपनी एक वीडियो में, उन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर इस वक्त यूएई में जो कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टेस्ट नहीं करवाते और टेस्ट करवाने से गुरेज करते हैं, कतराते हैं, घरों में रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी गंभीर या संगीन से संगीन तर होती जा रही है। और अब मगरबी ज़राए अबलाग या आलमी मीडिया जो है वो यूएई को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है कि इस वक्त यूएई में जो केसेस फैल रहे हैं उसकी असल ज़िम्मेदार वहाँ की हुकूमत या वहाँ के हुक्मरान हैं, जिन्होंने नए साल के मौके पर यूएई को हर मुल्क के लिए खोल दिया। और आपके इल्म में है कि बरतानिया जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क था, वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सियाह दुबई आए न्यू ईयर मनाने के लिए। इसी तरह हज़ारों की तादाद में इसराइली आए। और ये 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वबा की सूरत हाल संगीन तर थी। इसके बावजूद उनको बग़ैर टेस्ट के यानी कोविड-19 के टेस्ट के उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई और अब उसका खमियाजा आप और मैं भुगत रहे हैं, यानी अब पाबंदियाँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इस इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि अब दुबई या यूएई में कोई लॉकडाउन किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि लॉकडाउन से बेहतर है कि हम वैक्सीनेशन पर जोर दें, वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करें
लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब जिस तरह मैंने बताया है कि एसोसिएटेड प्रेस जो कि अमेरिकन खबर एजेंसी है, उसने ये दावा किया है कि सूरत हाल यही रही तो दुबई की मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है और आइंदा 3 साल तक दुबई की मईशत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी। और साथ ही साथ जो सबसे फिक्र वाली जो बात है यूएई और ख़ास तौर पर दुबई के हुकाम के लिए, वहाँ की हुकूमत के लिए, वो है एक्सपो 2020 का इनेकाद, कामयाब इनेकाद। अगर कोविड-19 की सूरत हाल काबू में नहीं आती तो एक्सपो 2020 का इनेकाद एक मरतबा फिर खतरे में या खटाई में पड़ सकता है। और इससे बड़ी तवक्कुआत आप भी समझते हैं हुकूमत ने वाबस्ता कर रखी हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ना सिर्फ हुकूमत ने तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं बल्कि इससे बहुत से ममालिक के जो लोग वहाँ पर इस वक्त जॉब्स के सिलसिले में मौजूद हैं उन्होंने भी बड़ी तवक्कुआत इससे वाबस्ता कर रखी हैं। बहरहाल सूरत हाल दिन ब दिन जिस तरह एदाद शुमार बता रहे हैं, ये मेरा अपना दावा नहीं है, एदाद शुमार जिस तरह बता रहे हैं कि सूरत हाल दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होती जा रही है और ऐसे लगता है कि शायद अब हालात को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ार किया जाएगा कि कब तक यूएई की कम से कम 60% आबादी को या वहाँ पर रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए और उसके बाद इंतज़ार किया जाए मज़ीद 60 दिन यानी 2 महीने तक के क्या ये कोविड-19 के जो मौजूदा जो लहर है या जो केसेस हैं इन पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। लेकिन आलमी जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि मार्च के आखिर तक ये स्पाइक जिसे कहते हैं जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा और फिर अप्रैल के महीने में शायद ये दोबारा नीचे आना शुरू हो। फिलहाल तो सूरत हाल मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ना सिर्फ यूएई बल्कि दीगर ममालिक में भी काफ़ी संगीन से संगीन तर होती जा रही है। और गुज़श्ता रोज़ आपके इल्म में होगा बरतानिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात हुई और अब बरतानिया में तकरीबन 90,000 अफराद जो हैं वो 1 लाख के करीब अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं। और वबा है कि काबू आने का नाम ही नहीं ले रही, बावजूद इसके कि वहाँ पर भी वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है, जो वैक्सीनेशन मुहिम या ड्राइव जिसे आप कहते हैं, वो बड़ी शिद्दत से जारी है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर अभी तक हुकूमत इस वबा को कंट्रोल करने में नाकाम है, बावजूद इसके कि वहाँ पर लॉकडाउन भी जारी है, वहाँ पर बहुत सख्ती भी की जा रही है लॉकडाउन के हवाले से। जितने भी SOPs या प्रोटोकॉल्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी कमी आ रही है और जो रोज़ाना अमवात हो रही थी उनमें भी किसी हद तक कमी देखने में आ रही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दें और हम इस बारे में किसी खुशफहमी का शिकार हो जाएं। बहरहाल अल्लाह ताला आप जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको हम सबको इस वबा से महफूज रखे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।